नमस्कार, मैं हूं रितेश वशिष्ठ, कंसल्टिंग एडिटर naukrinews.com। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी को मिलने वाली जमानत पर। ये भी सोचेंगे, ये भी समझेंगे कि क्या अर्नब गोस्वामी की जगह आप होंगे तो आपको जमानत मिल जाएगी। ये सवाल बड़ा है, लेकिन मैं इस सवाल को उस तरह नहीं उठाऊंगा जैसे सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। मैं कतई इस पर विरोध नहीं करूंगा। मैं कानूनी पहलू पड़ताल करूंगा, कुछ रिसर्च के साथ जानकारी लेके आऊंगा कि वाकई मेरे और आपके लिए जमानत लेना उतना ही आसान है जितना अर्नब गोस्वामी के लिए है या किसी दूसरे बड़े आदमी के लिए है। चलिए इस पे बातचीत शुरू करते हैं। तैयार है ना? सबसे पहले हम ये समझें कि जमानत होती क्या है। एक सरल तरीके से जमानत का जो मूल भावना है जमानत की है और कानून में जमानत को जिसलिए रखा गया है वो ये है कि जब आप कोई अपराध करते हैं तो आप अपराधी हैं या नहीं इसका फैसला पुलिस तो कर नहीं सकती। इसका फैसला कौन करता है? वो अदालत करती है। अदालत आपकी बात भी सुनती है, पुलिस जो कहती है वो भी सुनती है। उसकी नज़र में दोनों बराबर होते हैं। सरकार और आप, पुलिस सरकार की तरफ से होती है, सरकार और आपके बीच में सुनवाई करती है पुलिस अदालत, और उसके बाद वो तय करती है कि आप दोषी हैं या नहीं है, तो कितने हैं, उस हिसाब से वो सजा देती है। इस बीच में कहीं ऐसा ना हो कि कानून की प्रक्रिया में कहीं कोई अड़चन डले या दखल डले, इसके लिए आदमी को कई बार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि ये आदमी अगर निकला तो जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, इसलिए हम इसको अपने पास रखना चाहते हैं। जो कानून कहता है उसके मुताबिक कानून ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जमानत पे रिहा होना उसका पहला अधिकार है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, जबकि लगे कोई और विकल्प नहीं है, तो पुलिस अदालत से पूछकर किसी व्यक्ति को अपने पास रख सकती है। अन्यथा अपराध की सूचना ने एफआईआर जांच के भर पे किसी को आप जेल में नहीं डाल सकते। ये कानून है। मैं अगर अभी ये कहूँगा कि अर्नब गोस्वामी लगातार इसको प्रभावित करने की स्थिति में हैं, स्थिति में थे, और उनके हाल के प्रयास, चाहे उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया हो या शिकायत करने वाली लड़की की जो शिकायत आई थी कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, इस तरह की चीज़ें हो, डराना धमकाना हो गवाहों को, अगर इन आरोपों के प्रकाश में देखा जाए तो अर्नब गोस्वामी जो है वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेरा आज का विषय कानून पे केंद्रित है, अर्नब गोस्वामी के केस पे नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ट्रायल के दौरान किसी आदमी को बंद करके रखना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होना चाहिए। ये एक मूल सिद्धांत है भारत के कानून का। एमनेस्टी इंटरनेशनल की साइट पे ये आपके कानून का अधिकार उन्होंने लिख के रखा हुआ था, अब तो उनको भी देश छोड़ के जाना पड़ा है। दूसरा, जमानत का जो नियम है वो भेदभावपूर्ण नियम है। वो आर्थिक आधार पर भेदभाव करता है। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो जमानत नहीं ले पाता है। अमीर आदमी के पास पैसे होते हैं, वो खड़े खड़े जमानत ले लेता है। और भी इसमें पेच है। उसमें ये कहा गया है कि अदालत जो है वो आदमी की हैसियत के हिसाब से जमानत का सिस्टम तय करे। आप किसी के पुलिस के कहने भर से किसी को सजा नहीं दे सकते। और तीसरी एक चीज और, अभी जैसा मैंने 2 मिनट पहले बताया कि सरकार और जो आरोपी है वो दोनों अदालत के सामने बराबर बराबर हैं। अगर आरोपी बाहर रहकर प्रभावित कर सकता है गवाह को और जांच को, तो आरोपी को पुलिस के पास कस्टडी में बंद करके, उसकी रिमांड में बंद करके, तरह तरह की पूछताछ करके क्या जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता? और आप जानते हैं कि इस तरह से जांच को प्रभावित इस मुल्क में किया जाता है। इसीलिए जो हमारा लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि जमानत जो है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही रद्द की जानी चाहिए। ट्रायल के दौरान आदमी को मुक्त रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, ताकि वो किसी दबाव में ना रहे। जबकि होता उल्टा है कि पुलिस उसको जो है वो अपने पास रखती है और जैसा चाहती है बयान दिलाती है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि बाद में वो जो आरोपी है वो आके कोर्ट में कहता है कि मुझसे जबरदस्ती ये गुनाह कबूल करवाया गया। इस मामले में लॉ कमीशन की सिफारिशें भी हैं। लॉ कमीशन कहता है कि जिस आदमी को 7 साल की सजा हुई उसने 1/3 सजा अगर काट ली है, 7 साल की अगर सजा है किसी मामले में, तो उसको जमानत मिल जानी चाहिए।
अगर आधी काट ली है तो सरकार को खुद ही अपनी तरफ से जमानत दे देना चाहिए, क्योंकि उस आदमी के पास में जमानत के रिसोर्सेज नहीं है। 7 साल की सजा है, 3.5 साल तो वो काट ही चुका है, तो कम से कम बाकी 3.5 साल तो उसको फेयर ट्रायल दे दीजिए। तीसरी चीज लॉ कमीशन और कहता है कि पूरे 7 साल अगर हो जाते हैं और 7 साल की ही अधिकतम सजा है उसने जो गुनाह किया उसमें, तो भाई उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने बगैर मुकदमा लड़े ही उसको जो है जेल में सड़ा दिया, उतना जितना रहना चाहिए था। आप याद कीजिए फूलन देवी जो हैं उनको जब उन्होंने समर्पण किया तो उनको 10 साल के लिए सजा दी जाएगी, ऐसा एक एग्रीमेंट सरकार ने किया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अड़ी हुई थी कि हम फूलन देवी को लाएंगे और मुकदमा चलाएंगे, और इस चक्कर में हुआ क्या कि 10 साल से ऊपर हो गए थे फूलन देवी को जेल में, और उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं की थी। तो उस वक्त जो उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उसने एक मानवीय रवैया अपनाया और उसने कहा कि सजा पूरी हो चुकी है तो हम मुकदमा नहीं चलाएंगे, इनको छोड़ दो, क्योंकि 10 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाना चाहिए था। तो उसका काफी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह हुआ, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं एक आदमी को 10 साल की ही सजा होनी, 10 साल अभी चार्जशीट भी नहीं बनाई है आपने। आप कन्हैया कुमार का केस देख लीजिए, कितने समय तक वो अभी कोर्ट में रहा, अब कोर्ट से जमानत के भी बाहर चला गया, लेकिन चार्जशीट उसके खिलाफ दाखिल नहीं हो रही है कोर्ट में। जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होगी, मुकदमा शुरू नहीं होगा, तो फ्री फंड में आप उसको जेल में रख रहे हैं, कानून का प्रावधान भी नहीं है उतना। तो एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं, हाल ही में तिहाड़ जेल ने खुद 363 लोगों की जमानत अपनी तरफ से देके उनको छोड़ दिया। खुद जेल ने जमानत दी कि भाई ये आदमी बेचारे पकड़ लिए हैं, ये गरीब आदमी हैं, इनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत ही नहीं है कि जमानत ले सकें, ये जेल में रोटियां तोड़ रहे हैं और जेल की जगह घेर के पड़े हुए हैं। एक तो ये जेल की तकलीफ थी, और उन लोगों के जीवन की तकलीफ देखिए कि वो छोटे छोटे अपराधों में लाए गए थे और अपराधियों के बीच जी रहे थे, जो दुर्दांत अपराधी उनसे सेवाएं कराते थे, उनको टॉर्चर करते थे, और जो भी जेल में होता है वो सब हो रहा होगा, लेकिन वो रिहा नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो अर्नब गोस्वामी नहीं थे कि उनके पास बहुत बड़े बड़े वकील होते जो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते। सुप्रीम कोर्ट में जाके भी सबको जमानत नहीं मिलती है इतनी आसानी से, ये भी मैं आपके सामने अभी आऊंगा, क्योंकि कन्हैया केस मैंने आपको बताई। ये तो हुए मामले आम आदमियों के। अब आपको मैं लेके चलता हूं कुछ समय पहले जून में, बहुत सारे लोगों की बात करूंगा, केस शुरू कर रहा हूं। पहला केस करता हूं, एक 81 साल का आदमी है, कवि है, नाम है वरवरा राव, आंध्र प्रदेश। वरवरा राव को सरकार ने जेल में डाल दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। 81 साल के आदमी को कोरोना की बीमारी हो गई। देश भर के लोगों ने अपील की कि साहब अब तो इसको छोड़ दीजिए जमानत पे, उसको जमानत पे नहीं छोड़ रहे हैं, और जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई तो उसको अस्पताल ले जाया गया। तो एक पहलू ये भी है कि अर्नब गोस्वामी जो है वो जाते हैं तो उनको मानवीय आधार दिखता है। अर्नब गोस्वामी के केस में अदालत टिप्पणी करती है कि आपको अर्नब गोस्वामी की अगर आइडियोलॉजी पसंद नहीं है तो उसका चैनल मत देखिए, लेकिन वरवरा राव के केस में ये कोई नहीं कहने को तैयार है कि अगर आपको उनका साहित्य पसंद नहीं है तो मत पढ़िए, जेल में क्यों डाल रहे हो। सिर्फ वरवरा राव का मसला नहीं था, 375 भारत की हस्तियों ने, बड़े बड़े लोगों ने इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी बाकायदा और कहा कि साहब इनको जो है वो आप छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उसमें नसरुद्दीन शाह थे, प्रकाश राज थे, उसमें अतुल गोपाल कृष्णन, अमोल पालेकर, सौमित्र चटर्जी, नसीरुद्दीन शाह, नंदिता दास, रत्ना पाठक, प्रकाश राज, टीएम कृष्णा, अपर्णा सेन, नयनतारा सहगल, अमिताभ घोष, अरिंदर रॉय, अनुराग कश्यप, मल्लिका साराभाई, जावेद अख्तर, रोमिला थापर, इंदिरा जयसिंह, हर्ष मंडेर, अरुणा रॉय, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को नॉलेज देने में लगाया है, ज्ञान देने में लगाया है, तमाम साहित्य की रचना की है, वो अपील करते रहे कि साहब छोड़ दीजिए। इन सारे बुद्धिजीवियों की अपील के बावजूद हालत ये है कि बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो उन्होंने पूरा जीवन अपना गरीबों के लिए लड़ते हुए लगाया, जो सिर्फ गरीबों के लिए काम करते रहे, वो जेल में सड़ रहे हैं। इन बुद्धिजीवियों की चिट्ठी उन लोगों की रिहाई के लिए थी जो लोग जेल में सड़ रहे हैं। भीमा कोरेगांव मामले के बाद में वहाँ पे दलितों का एक बहुत पुराना एक रिवाज चला रहा था, उसके ऊपर राइटिस्ट विंग के लोगों ने हमला किया। जब कुछ लोग प्रदर्शन करने गए तो उनके ऊपर उल्टा दंगा और वो अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा के मुकदमे दर्ज कर दिए गए।
और बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, सिर्फ वरवरा राव नहीं, बहुत सारे वहाँ पे बंदे। ये लिस्ट आपको मैं स्क्रीन पे बगल में आप जो क्लिपिंग देख रहे हैं इसको आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाम पढ़ूंगा तो फिर आपका वक्त और बर्बाद होगा। क्योंकि कोरोना से संक्रमित हूँ इसलिए हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की आपको लग रही हो, लेकिन फिर भी खैर। R.K. राघवन CBI के डायरेक्टर होते थे। उन्होंने एक लेख लिखा और ह्यूमन राइट पर सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने इसी तरफ दिलाना चाहा कि किस तरह से हिंदुस्तान में इंसान के जो ज़रूरी हक हैं वो मारे जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि VR कृष्ण अय्यर क्या, जो आप सब जानते होंगे, VR कृष्ण अय्यर बहुत बड़ा नाम है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े कानूनविद रहे हैं, हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस भी रहे हैं वो। और उन्होंने लिखा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होना चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि किसी को जमानत पर रिहा ना किया जाए, ये सबका अधिकार है। रुस्तम सिंह जी थे, RF रुस्तम, जिन्होंने BSF की स्थापना की, वो उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसको उन्होंने मेंशन किया है। वो IG थे कभी मध्य प्रदेश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत पसंदीदा अधिकारी होते थे। उन्होंने जब जेलों के अंदर जाके देखा कि किस तरह से बूढ़े और बीमार हजारों लोग ऐसे हैं जो जमानत ले नहीं सकते, जमानत अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, इसलिए जेलों में सड़ रहे हैं, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी और इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक पूरी सीरीज लिखी थी जिसमें बताया कि किस तरह से मानवाधिकारों का हनन और उल्लंघन हो रहा है और गरीब लोग जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि वो जमानत अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आज की जो सारी बातचीत है उसका जो निचोड़ है वो ये है कि हिंदुस्तान में इंसान जो है वो सभी हैं, सिर्फ किसी 2-4 बड़े लोग नहीं हैं जो बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। जो आम आदमी है जो जेल में सड़ रहा है उसको भी जमानत मिलनी चाहिए। और कम से कम वरवरा राव हो, उन्होंने लेखन किया, उन्होंने किसी के पेमेंट ना किया हो और वो सुसाइड नोट में नाम लिख के मर जाए, ऐसा मामला नहीं था। अर्नब गोस्वामी की रिहाई का कारण, गिरफ्तारी का कारण एडिटोरियल कंटेंट नहीं था, उनकी पत्रकारिता नहीं थी। वरवरा राव खड़े होकर उस तरह से नेशनल टेलीविजन पे जिस तरह ये पुलिस पर और दूसरी चीज़ों पर अर्नब गोस्वामी हमले कर रहे थे, हालांकि मैं मानता हूँ ये अर्नब का अधिकार है, उस तरह वो हमले भी नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ उनका लेखन गरीब के लिए है इसलिए वो जेल में है। अर्नब गोस्वामी गरीबों की बात उठाने वाले को टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलते हैं, इसलिए वो बाहर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। सरकार का गृह मंत्री उनकी रिहाई के लिए ट्वीट करता है। बड़े बड़े लोग, गवर्नर उस स्टेट का जिसकी जेल में वो बंद है, गवर्नर जेल का जो है वो सरपरस्त होता है, वो टिप्पणियां कर रहा है और वो छूट जाते हैं। तो मैं ये सवाल आज उठाना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी की रिहाई हुई, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कम से कम देश में जो बाकी लोग भी रहते हैं वो भी इंसान है जैसा, उनको भी जीने का हक है, वो सड़ रहे हैं। और आपके पास ये ताकत है कि आप सुओ मोटो लेकर रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कि कितने लोग हिंदुस्तान में जेलों में सड़ रहे हैं। 81 साल का बूढ़ा कोरोना में तड़पता रहता है, आपको भी सुनाई देती है, तब आप नहीं जागते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हर बार इस देश का आदमी पूछेगा और जब भी पूछेगा आपको तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि इस देश में असंतोष फैले, लेकिन कम से कम सरकार को लोगों को संतुष्ट रखने का काम करना ही चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।